आप मुस्लिम बोर्ड के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी सरकार आ गई तब ये सब गलत कानून वापस होना चाहिए, गलत कानून वापस होना चाहिए। 95% लोगों को नुकसान हो रहा है, तो फिर वैसा कानून किस बात का? तो हिटलर शाही वाला कानून हो गया। फिर तो हिंदुस्तानियों के साथ हैं, मुसलमान कह करके आप मुसलमान भाइयों को तौहीन कर रहे हैं। वो मुसलमान भाई हिंदुस्तानी भाई हैं हमारे, और तमाम हिंदुस्तान का लोग इस बिल का खिलाफ करेगा। जो हिंदुस्तानी है इस बिल के खिलाफ रहेगा, तब बिल के खिलाफ करेगा। क्या आप हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करना चाहते? हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं करना चाहते? ये वक्फ बोर्ड हो जाए या न्यास बोर्ड हो जाए, ये तमाम जो है धार्मिक रूप से देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। लालू प्रसाद यादव जी देखे थे कि गर्दा उड़ा दिए थे, सांप्रदायिक रथ जो आई थी सांप्रदायिक रथ को रोक दिए थे। तो हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को भगवान मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भगवान मानने वाले लोग हैं, लोहिया जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग भगवान मानने वाले लोग हैं, और हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। RSS भाजपा की गिदर भभकी से डरते नहीं है। कानून बन गया तो बन गया। अरे बन गया तो आदमिया न बना है, आदमिया न बना है। समाज रहेगा तब ना कानून है, असमाज नहीं रहेगा तो कानून कोची? आदमिया न रहेगा तो मंदिर मस्जिद कौची? उठपटांग कुछ कहेंगे तो मान लेंगे हम? काहे मानेंगे? आप कानून को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे हम, नहीं माने। काहे मानेंगे हम? काहे मानेंगे? देश का कानून बन गया तो मानना ही पड़ेगा आपको। देश का कानून बन गया, देश का कानून बन गया, देश हित में बनेगा तब ना। देश हित में बने, जो देश हित में बनवे नहीं किया। कानून का मतलब क्या? कानून का मतलब वो होना चाहिए जिससे लगभग लोगों को फायदा पहुंच सके। विजय सिन्हा जी इतने काबिल होते तो उनके साथ एक वाव डिप्टी CM नहीं बनाया जाता, दो को मिल करके एगो डिप्टी CM पद को बनाया गया है। तब विजय सिन्हा जी चाहे सम्राट चौधरी जी कितना पढ़ल लिखल हैं और कितना काबिल हैं, ये तो भाजपा वाले भी जानते हैं भली भांति। अब कोई बोलेंगे कि चादर चढ़ाने के लिए आप चादर क्यों खरीद लिए? आप हिंदू हैं तो चादर क्यों खरीद लिए? तो हम जैसे मोदी जी हमारे मालिक हैं का? मोदी जी हमारे मालिक हैं। प्रधानमंत्री हैं तो वो प्रधानमंत्री हटते भी तो हैं, हटते भी तो हैं। हटते हैं प्रधानमंत्री तो काम खत्म है, मालिक नहीं हटते हैं। तो पसमानदा मुसलमानों के साथ आप न्याय करना चाह रहे हैं तो प्रति अकाउंट में 15 लाख रुपए देने की बात किए थे, वो दे दीजिए ना। न्याय नहीं होगा? 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रति वर्ष देने की जो बात आपने घोषणा की थी वो आप दे दीजिए। वक्फ बिल को केंद्र सरकार ने पास करा लिया है, अब ये कानून भी बन गया है, राष्ट्रपति ने भी इस पर सिग्नेचर कर दिया। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग काफ़ी परेशान हैं। शुक्रवार के दिन से इसकी लड़ाई अब लड़ी जाएगी। संवैधानिक तौर पर ऐलान हो चुका है कि शुक्रवार से शुक्रवार तक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। पटना में भी आंदोलन होने जा रहा है। हमारे साथ संतोष रेणु जी हैं। संतोष रेणु जी, शुक्रवार से मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पर आ रही है, संवैधानिक लड़ाई उनकी अब सड़कों पर होगी, आप लोग साथ हैं उसमें? बिल्कुल साथ हैं, और ये सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है। क्योंकि मुस्लिम समाज हिंदुस्तान से बाहर नहीं ना है, नहीं हिंदुस्तान में ही है। ये हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो या न्यास बोर्ड की संपत्ति हो या तमाम जितने भी जो धर्मावलंबी या धार्मिक संपत्ति या बोर्ड हो, वो तो सब हिंदुस्तान का बोर्ड है ना, हिंदुस्तान की संपत्ति है ना। तो चूँकि हमारे देश की पहचान को मिटाने के प्रयास की जा रही है। इससे देश की पहचान मिट जाएगी? बिल्कुल मिट जाएगी। अगर कोई मान लीजिए कि कोई हिंदू बन जाए प्रधानमंत्री, वो बोलें कि जैसे वक्फ बोर्ड पे हमला करें या मुस्लिम संप्रदाय पे हमला करें, या कोई जैसे मुस्लिम बन जाए वो जैसे हिंदू संप्रदाय पे इसे हमला करें, तो ये तो हिंदुस्तान के ऊपर हमला है ना, ये तो हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर हमला है। कैसे हिंदुस्तान पर हमला है? आप ये बताइए ना कि जैसे हमारे देश की पहचान क्या है? सेकुलर राष्ट्र, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो हम तो सभी धर्मों का बराबर सम्मान और बराबर विकास चाहेंगे ना। सबकी खुशहाली में हमारी खुशहाली है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी पहचान है ना। नहीं अब तो लोग तो खुश है ना, इसमें कहा जा रहा है कि हिंदू भी वक्फ बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। नहीं, सबसे पहली चीज आपको समझना होगा कि कौन हिंदू। सबसे पहली चीज तो समझना होगा कि कौन हिंदू। कौन हिंदू बताइए, आप बताइए कौन हिंदू? सब जो हिंदू है वो हिंदू है? नहीं, सब लोग थोड़े हिंदू हैं। सबको हिंदू जैसे थोड़े हिंदू का इस अधिकार दिया गया है।
सबको पूजा करने का अधिकार दिया गया है मंदिरों में, क्या पुजारी बनने का अधिकार दिया गया है? तो किसी कोई एक ही तो पुजारी होगा ना, कि सब हो जाएंगे पुजारी? नहीं, आप ये बताइए ना कि जो हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं, हम अगर हिंदू हैं तो फिर हमारे अखिलेश यादव जी के सीएम हाउस खाली करने के बाद उस सीएम हाउस को गंगा जल से क्यों धुलवाया गया था? अगर हम हिंदू हैं तो फिर हमारे जीतन राम मांझी जी के मूर्ति पूजा करने के बाद मूर्ति को गंगा जल से क्यों धोया गया, मंदिर को क्यों धोया गया? नहीं, तो जीतन राम मांझी को तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? भले ही जीतन राम मांझी जी कुर्सी के वजह से अपने स्वाभिमान को बेच दिए हों, लेकिन हम तो अपने अभिभावक, चूंकि वो हमारे भी अभिभावक आप हैं। प्रदर्शन में जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? तो कह रहे कि जो जाएगा प्रदर्शन में कठमुल्ला है, आप कठमुल्ला है? हे भगवान, हमें कठमुल्ला कह दो, चाहे सॉफ्ट मुल्ला कह दो, चाहे हमें जो कहना है कह दो, हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी के ऊपर अगर आक्रमण होगा, हिंदुस्तानियों के ऊपर अगर कोई प्रहार करेंगे, तो एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते हम तो जाएंगे। तो क्यों नहीं जाएंगे? प्रहार कहाँ है? सरकार तो कह रही कि हम तो न्याय करना चाह रहे हैं गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों के साथ। आप तो पसमानदा मुसलमानों के साथ आप न्याय करना चाह रहे हैं, तो प्रति अकाउंट में 15 लाख रुपए देने की बात किए थे, वो दे दीजिए ना। न्याय नहीं होगा? 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रति वर्ष देने की जो बात आपने घोषणा की थी, वो आप दे दीजिए। वो आपको कौन रोका? पीएम केयर फंड में जितना पैसा था, वो पैसा से आप पसमानदा मुसलमान भाई को आप जैसे विकास कीजिए ना, कौन आपको रोका? लेकिन आप उन्हीं के जमीन को आप छीन करके लड़ाई लगवा रहे हैं देश में। आप हिंदू मुस्लिम को आप बंटवारा कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को आप बांट रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। मोदी जी जमीन छीन रहे मुसलमानों का, तो फिर इसको क्या कहिएगा आप? नहीं, मोदी जी और उनके लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान जिस जमीन पर हाथ रख दे रहा है सब उसी का हो जा रहा है, ये पुरपट्टी हो जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। हमारी जो परंपरा रही है, गंगा जमुनी जो तहजीब की परंपरा रही है, उस परंपरा को अगर कोई तोड़ने का प्रयास करेंगे तो हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, तो आपको अगर एक और नियम बनाया गया है कि जो मुसलमान नहीं है प्रॉपर्टी दान नहीं करेगा, संतोष ने क्यों वो आपकी प्रॉपर्टी देंगे? आप अपना जमीन क्यों देंगे मदरसा बनाने के लिए? आप ये बताइए, सिंपल सी चीज, आस्था में भगवान है, आस्था में अल्लाह है, आस्था में यीशु है, गुरु नानक है। हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त एक तंजीम जी हैं। हमें कुछ तकलीफ हुआ तो तंजीम भाई बोले कि ऐसा है कि चलिए ना वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं और ठीक हो जाइएगा। हम गए, जाकर के चादर चढ़ाए, वहाँ भी चादर चढ़ाए। फिर तंजीम जी बोले कि ऐसा कीजिए ना, बजरंग बली पर भी पूजा कीजिए। तंजीम भाई ही बोले हैं, वो मुस्लिम है, वो ही बोले कि जाकर के बजरंग बली को भी पूजा कीजिए। हम उस चादर चढ़ाए, उसके बाद आकर के बजरंग बली का भी पूजा किए। पता नहीं क्यों कुछ मन को सुकून मिला, शांति मिला, हमको ऐसा लगा कि कुछ राहत मिला हमको। अच्छा। अब आप ये बताइए कि राहत किनके वजह से मिला, ये हम तो नहीं जानते। अब चादर चढ़ाने से मिला कि बजरंग बली का पूजा करने से मिला, ये हम नहीं जानते, लेकिन मन को सुकून तो हमको मिला। अरे तो मस्जिद रहेगा, मंदिर रहेगा, तबे ना हम जाकर के चादर चढ़ा पाएंगे या पूजा कर पाएंगे। बातें स्पष्ट है। संतोष क्यों चादर चढ़ाएंगे भाई? अब सुनिए, अब कोई बोलेंगे कि चादर चढ़ाने के लिए आप चादर क्यों खरीद लिए? आप हिंदू हैं तो चादर क्यों खरीद लिए? तो हम जैसे मोदी जी हमारे मालिक हैं का? मोदी जी हमारे मालिक हैं। देश के तो मालिक कोई है, अभी प्रधानमंत्री है तो। जैसे प्रधानमंत्री हैं तो वो प्रधानमंत्री हटते भी तो हैं, हटते हैं प्रधानमंत्री, तो काम खत्म है। मालिक नहीं हटते हैं। हमारे पिताजी को बदल सकता है? नहीं बदलेगा। तो फिर मोदी जी के जो पिताजी हैं उनको कोई बदल सकता है क्या? कोई नहीं बदलेगा। तो फिर मालिक वो न हुए, मालिक हमारे पिताजी न हैं। तो मोदी जी के कहने पर आप नहीं मानेंगे इस कानून को? काहे को मानेंगे? उठपटांग कुछ कहेंगे तो मान लेंगे हम, काहे मानेंगे? आप कानून को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे हम, नहीं माने। काहे मानेंगे हम? काहे मानेंगे? देश का कानून बन गया तो मानना ही पड़ेगा आपको। देश का कानून बन गया, देश का कानून बन गया, देश हित में बनेगा तब ना। देश हित में बने, जो देश हित में बनवे नहीं किया। कानून का मतलब क्या? कानून का मतलब वो होना चाहिए जिससे लगभग लोगों को फायदा पहुंच सके। ठीक है, 2-4% लोग अगर नाराज भी हो गए, लेकिन 95% लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, वो कानून हुआ ना। अब 95% लोगों को नुकसान हो रहा है, तो फिर वैसा कानून किस बात का? तो हिटलर शाही वाला कानून हो गया फिर तो। वक्फ बोर्ड तो सही है,
ये वक्फ बोर्ड पर जो कानून नया बना दिया हाँ? हिटलर सही हो गया। तो तब आपको क्यों दर्द हो रहा है? कानून मुसलमानों का जमीन है, आपको नहीं, क्यों दिक्कत है? आप ये बताइए ना, फिर आप जैसे बात करते हैं हिंदू और मुसलमानों की बात, हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं करते आप? हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? ये हिंदुस्तानी है। मुसलमानों की बात हम जैसे या हिंदुओं की बात करने वालों से पूछना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करना चाहते, हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं करना चाहते? ये वक्फ बोर्ड हो जाए या न्यास बोर्ड हो जाए, ये तमाम जो है धार्मिक रूप से देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। आप इन पे आप प्रहार कैसे कर सकते हैं? इन पे प्रहार कर रहे हैं मतलब आप देश की अखंडता को आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विजय सिन्हा करे जो प्रदर्शन करेगा जेल में देखिए, डाल देंगे। विजय सिन्हा जी कितना पढ़ल लिखल है, छिपल नहीं है। अगर विजय सिन्हा जी इतने काबिल होते तो उनके साथ एक वाव डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता, दो को मिल करके एगो डिप्टी सीएम पद को बनाया गया है। तब विजय सिन्हा जी चाहे सम्राट चौधरी जी कितना पढ़ल लिखल हैं और कितना काबिल हैं, ये तो भाजपा वाले भी जानते हैं भली भांति। वो करेंगे जो कानून का विरोध करेगा वो देश प्रेमी नहीं होगा, देश विरोधी होगा। हाँ भाई, तो वो तो सर्टिफिकेटे बांटते हैं, तो ढेर पढ़ल लिखल आदमी हैं, ढेर पढ़ल लिखल ना है वो लोग भाई। उन लोगों के बात का अगर जवाब हमसे पूछिएगा तो हमारी पढ़ाई का तौहीन नहीं होगा। मने हम इतना पढ़ लिख करके आप विजय सिन्हा जी के मने बात का जवाब देवे जाएं? नहीं, वो करेंगे जो कानून का विरोध नहीं करना पड़ेगा। कानून बन गया तो बन गया। अरे बन गया तो आदमिया न बना है, आदमिया न बना है। समाज रहेगा तब ना कानून है, और समाज नहीं रहेगा तो कानून कोची? आदमिया न रहेगा तो मंदिर मस्जिद कोची? तो आपको खुशी नहीं है कि वक्फ बोर्ड में हिंदू को भी घुसाया जा रहा? आपको भी कहीं मौका मिल जाए। अरे तो मौका मिल जाए उसके लिए तो भाई जो बोर्ड के जो लोग हैं उनकी भी रजामंदी चाहिए ना। हाँ, उनकी रजामंदी होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए ना। तो ये ना कि हम ठीक है हम सामने वाला घर में घुस रहे हैं तो सामने वाले को आप संतुष्ट कीजिएगा ना कि हाँ भैया हम आपके भलाई के लिए ही आ रहे हैं। अगर सामने वाले नहीं समझ रहे हैं या समझने के बाद भी अगर वो नाराजगी जता रहे हैं तो जबरदस्ती तो आप नहीं घुस सकते हैं, ये तो गलत बात है। गलत बात है। अगर कोई व्यक्ति कहे जैसे ठीक है आप मुस्लिम बोर्ड के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी सरकार आ गई, तब कल होकर के जब कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो जाकर के न्यास बोर्ड में घुसने का प्रयास करेंगे तो उस समय आप घुसने दीजिएगा? आपको अच्छा लगेगा? ये गलत चीज है, ये बिल्कुल ही वाहियात है। तो इस कानून की लड़ाई में इसके खिलाफ हम जो चल रहा है, आप हैं मुसलमानों के साथ? हिंदुस्तानियों के साथ हैं। मुसलमान कह करके आप मुसलमान भाइयों को तौहीन कर रहे हैं। वो मुसलमान भाई हिंदुस्तानी भाई हैं हमारे, और तमाम हिंदुस्तान का लोग इस बिल का खिलाफ करेगा। जो हिंदुस्तानी है इस बिल के खिलाफ रहेगा? तब बिल के खिलाफ करेगा। काहे नहीं करेगा खिलाफ? काहे नहीं खिलाफ करेगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग एक हैं। ये भाजपा आरएसएस से कहला से हम लोग टूटने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पर। तेजस्वी ने भी कहा कि इस लड़ाई में पूरे मजबूती से हम लोग हैं, कानून बनेगा तो उखाड़ फेंकेंगे। सबको रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी देखे थे कि गर्दा उड़ा दिए थे, सांप्रदायिक रथ जो आई थी सांप्रदायिक रथ को रोक दिए थे। तो हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को भगवान मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भगवान मानने वाले लोग हैं, लोहिया जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग भगवान मानने वाले लोग हैं, और हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आरएसएस भाजपा की गिदर भभकी से डरते नहीं है। ये सब गलत कानून वापस होना चाहिए, गलत कानून वापस होना चाहिए। कैसे वापस होगा? संख्या आपके पास है? संख्या तो हम लोग बनाएंगे ना, संख्या बनाएंगे। तो आप मान रहे गलत हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल गलत हो रहा है। चलिए, संतोष रेणु यादव ने कहा कि ये हिंदुस्तानियों की लड़ाई है, मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। जो लोग भी कह रहे हैं कि मुसलमान की लड़ाई है, वो दरअसल हिंदुस्तानियों की अपमान कर रहे हैं। जो भी हिंदुस्तानी है इस धर्म को बचाने के लिए, इस धर्मनिरपेक्ष देश को बचाने के लिए इस लड़ाई में सामने आएंगे। हम लोग इस लड़ाई में हैं, किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये कानून अगर सरकार लाई है तो सरकार जाती भी है और कानून भी खत्म होता है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। बहुत धन्यवाद।